मैंने जब तैयारी शुरू की थी तब ये पढ़ा कि सवाई जयसिंह ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ। उससे पहले कभी घर पे कहानियों में नहीं सुना, बाकी मेरी कहानियां खूब सारी सुनी थी, पर ये मैंने भी कभी नहीं सुना था। तो मेरे दिमाग में कई दूसरी बातें आई। पहली बात तो यही कि यदि राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़ा कहाँ कहाँ गया, क्योंकि मेरी रामायण बहुत बचपन में पढ़ी हुई थी और रामायण में मेरा ये पढ़ा हुआ था कि अश्वमेध यज्ञ किया था भगवान राम ने, और भगवान राम का घोड़ा पकड़ा था लव और कुश ने, और घोड़े को छुड़वाने के लिए गए थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, और उन्होंने सबको भगाया था, इन सबको आगे भगाया था। रोज तो राम जी को खुद को हरा देते। वो तो माँ सीता आए, उन्होंने आके अरे क्या कर रहे हो पापा, उनका पापा है क्या, ठीक रहा आप टाइम पे आगे, वरना हम बता देते आज। तो वो लवकुश वाला वो जो अश्वमेध यज्ञ था वो था। तो अपना पढ़ा हुआ था कि जहां जहां घोड़ा जाता है वहां वहां तक धरती किसकी हो जाती है, राजा की। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल ये था कि सवाई जयसिंह का घोड़ा कहाँ कहाँ गया, और यदि सवाई जयसिंह का घोड़ा कहीं कहीं गया है तो उसने कितने राजस्थान पे कब्जा कर लिया था। फिर उससे भी बड़ा सवाल था कि ये घोड़ा अपने बीकानेर की साइड में आया था कि नहीं आया था, और यदि अपने बीकानेर की साइड में आया था तो अपने ऐसा कौन राजा था जो घोड़ा नहीं पकड़ पाया, क्या धरती पूरी खाली हो रखी थी ऐसे, घोड़ा ही नहीं पकड़ सका कोई। फिर दूसरा सवाल ये था कि वीर सिंह ये दीप सिंह उम्माणी कौन है जो घोड़ा पकड़ रहा है, ये कहाँ का राजा है, कहाँ पर अटैक हुआ। पर इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं। किसी सीनियर से जाके पूछा, उसने कहा तू है ना दिमाग ज्यादा लगाता है, 2 लाइन याद कर। अश्वमेध यज्ञ हुआ था, पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर है, और घोड़ा पकड़ने वाला कौन था, दीप सिंह कुमार। कौन तेरे से पूछता है कि सवाई जयसिंह ने कितनी धरती जीत ली थी, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये सवाल तो आएगा नहीं, सवाल ये आएगा याद हो गया, पंचायती करता रहता है फालतू की, अपने चुप हो गए। पर कई बार दिमाग में कोई टक टक होती है तो वो फिर चलती रहती है। एक दिन मैं यूं राजस्थानी लिटरेचर की कोई बुक पढ़ रहा था, उस बुक में कहानी आई, कहानी का नाम था अश्वमेध स्वांग। क्या नाम था कहानी का, अश्वमेध स्वांग। रो तो मतलब रा रे री मतलब काके की, स्वांग का मतलब नाटक। स्वांग का मतलब क्या होता है, मतलब अश्वमेध का। उस दिन समझ में आया ये यज्ञ नहीं था, क्या था, नाटक। कैसे, तो उस दिन उसमें लिखा हुआ था, उस कहानी में लिखा हुआ था कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवा तो लिया, भारत के बड़े बड़े पंडित जी बुलाए, सब कई दिन तक बैठे रहे, स्वाहा यज्ञ चलता रहा। अब यज्ञ कंप्लीट होने के बाद अश्व छोड़ने की बारी आई। तब राजा को मंत्रियों ने साइड में ले जाकर, राजा घोड़ा छोड़ मत देना। क्यों, कहा वो जो अभय सिंह है ना जोधपुर वाला, वो सांबर झील के पास आगे बैठा है, और वो कह रहा घोड़े को सांबर क्रॉस करने दो। भाई सांबर तक जयपुर था, आगे जोधपुर शुरू हो जाता है, सांबर क्रॉस करते पकड़ लूंगा, दांत किटकिटा रहा है वो तुम पे। फिर राजा तुम देबारी समझौते में कह के आए थे कि अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर का जो भी बेटा होगा उसको आमेर का क्या बनाया जाएगा, राजा। अब तुम मना कर रहे हो, इसलिए मेवाड़ वाले मालपुरा आके बैठ गए। मालपुरा तक आमेर था, मालपुरा से आगे तो क्या शुरू हो जाता था, मेवाड़। तो ये मेवाड़ वाले पकड़ लेंगे घोड़ा, राजा ने कहा पकड़ लेंगे, युद्ध कर लेंगे। दिमाग खराब है, युद्ध कर लेंगे, और कल को मेवाड़ मारवाड़ इकट्ठे हो गए तो ये जयपुर पे कब्जा करेंगे तेरे। तो राजा ने कहा तो क्या किया जाए। फिर मेरे जैसा कोई सियाना आदमी हो रहा है, उसने धीरे से चला दी, बस अपने जयपुर के सारे गेट बंद कर दो। तो जयपुर के गेट किए सारे बंद और घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े के पीछे पीछे राजा हाथी पर बैठा हुआ है, पीछे सेना चल रही है, और बाकायदा घोषणा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जा रहा है। पीछे पीछे महाराज सवाई जयसिंह राजराजेश्वर अपनी चतुरंगनी सेना के साथ जा रहे हैं। यदि कोई घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पर कौन पकड़े घोड़े को, तुम्हारे घर में घोड़ा बापड़ा अजमेरी गेट गया, गेट बंद, मुड़ गया। सांगानेरी गेट, घाट गेट, चांद पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, घूम रहा है बापड़ा अंदर 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 करके, और पीछे पीछे राजा चल रहा है उसके। वो जो सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे, उन सैनिकों में एक सैनिक है जिसका नाम है दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम है, यह भी कछवाहा था। इसको बड़ा बुरा लगा, और इसको लगा यार अपने कुश के वंशज हैं, और कुश वह था जिसने अपने पिता राम जी का घोड़ा भी पकड़ लिया था और उनसे भी युद्ध कर लिया था। एक तो वो अश्वमेध यज्ञ था, एक ये रघुवंश तिलक सवाई जयसिंह जी महाराज ऊपर विराजमान है। और सुबह लगे थे जो कोई घोड़ा पकड़ लेगा, जो कोई, उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसके परिवार के 25 लोग उस सेना के अंदर थे, परिवार के चाचा ताऊ भाई भतीजे करके। उसने सबको इशारा किया, जैसे उसका घर आया वो लाइन तोड़ के बाहर निकला, घोड़ा पकड़ा, और घोड़ा पकड़ के अपने हवेली में घुस गया। तो मंत्रियों को लगा कि अपना ही सैनिक पानी वानी पिलाने के लेके जाता। उन्होंने कहा अरे अभी पानी की आवश्यकता नहीं। उसने कहा पिला दूंगा मैं पानी तुम्हें, मंगतों शर्म नहीं आई तुम्हें। सुबह लगे थे करने के लिए, जो कोई घोड़ा पकड़ लेगा, जो कोई घोड़ा, ये तुम्हारे बाप ने पकड़ लिया घोड़ा, जो करना वो कर लो। और लोगों ने कहा यार तू ऐसे क्या कर रहा है, क्यों पकड़ लिया घोड़ा, और इसमें तेरे को क्या मिलेगा, राजा जैसे यज्ञ करना चाहे करने दे, तेरा इसके अंदर क्या जाता है। उसने कहा नहीं,
यूं तो कोई घोड़ा पकड़ेगा नहीं, तो राजा तो लिखवा देगा कल को कि साहब हमने अश्वमेध यज्ञ करा, अश्व छोड़ा, धरती पे कोई भी अश्व को पकड़ने वाला नहीं था, ये मैंने पकड़ लिया। तो अब कम से कम ये तो होगा घोड़ा किसी ने पकड़ा था। अरे घोड़ा पकड़ने के बाद लड़ाई होती है तो उसने कहा मैं कर लूंगा, तो मर जाएगा फालतू, तो मर जाएंगे क्या, तो क्या निकलेगा इससे, क्या मिल जाएगा तेरे को, तुम 25 लोग हो, राजा के पास पूरी फौज है, 5 मिनट में निपटा देंगे। उसने कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन एक फाउंडेशन बैच में 5:39 पे पढ़ाया जाएगा कि यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था, देव सिंह कुंभाण। तो आज भी हम याद करते हैं कम से कम उस बंदे को, जो भी टाइम है, क्यों टाइम देख रहे हो, उल्टा भी बोल वही है 5:39 ऐसा, 2 आंखें इधर और लगी हुई है, मैं पूरा कैलकुलेशन करा के पढ़ाता हूँ, ये लाइन बोली जितना टाइम हो गया, ये लाइन बोली जितना टाइम हो गया, दौड़े यूं थोड़ी आ गए इधर। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था बताओ, देव सिंह कुंभाण। तो अब दोबारा तुम कभी पढ़ो कि वह अंतिम हिंदू राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो पहले मन ही मन मुस्कुराना कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कि हमें पता है यज्ञ कैसा अवतार कैसा नहीं होता, याद रह जाएगा। बस सवाई जय सिंह के जीवन की यही एक बड़ा अजीब सा है कि उसने क्यों यज्ञ करवा लिया। बाकी सवाई जय सिंह के आगे हम काम पढ़ेंगे, उनको देख के आपको लगेगा अरे यार क्या राजा।